एक महिला शत्रु है आपकी, खून खौल रहा है उसका आपके नाम पर। आप अपनी फील्ड में अचानक से ग्रो करने वाले हो, बिल्कुल अचानक से। देखो वो घुटने टेक देगा आपके सामने और जल्दी जल्दी से इसको ब्लॉक करो, नहीं तो नुकसान हो सकता है आपका। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों। आपसे मिलकर, आपसे बात करके मज़ा आ जाता है। देख नहीं पा रहे हम सब एक दूसरे को, परंतु सबकी एनर्जी एक साथ पिक हो पा रही है, यानी कि कर्म का संबंध है। कहीं ना कहीं हम सब भाई बहन एक प्लेटफॉर्म पर एक समय एनर्जी पिक हो रही है, एक संबंध तो है आपका मेरे साथ। चलिए आज फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देखते हैं आज क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए, किनसे मैच हो रहा है, किन की एनर्जी सबसे पहले मैं पिक कर पा रही हूँ। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। जलते हुए दिए की एनर्जी आ रही है, किसी ने येलो मस्टर्ड, यस येलो मस्टर्ड डालकर दिया जलाया है, या जलाते हैं लौंग डालकर। ऑल राइट, येलो मस्टर्ड या लौंग डालकर दिया जलाया है किसी ने, या जलाते हैं, और वहाँ से एनर्जी आ रही है। हाँ, खुशबूदार, बहुत खूबसूरत, बहुत पॉजिटिव, मन को मुग्ध कर देने वाली बहुत सुंदर एनर्जी है ये, प्लस में है। यानी कि मेल जो देवता होते हैं, जो जिनको हम देवता कहते हैं, देवी नहीं, जिनको हम देवता कहते हैं, वहाँ की बहुत कृपा है आपके घर पर, आपके परिवार पर, आप पर। यानी भगवान शिव की, हनुमान जी की, या विष्णु नारायण देव की, या जिन भी देवता को आप मानते हैं, किसी मेल देवता की बहुत अद्भुत कृपा है आप पर और आपके घर पर। जिनसे रेजोनेट हो रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। अद्भुत है, अद्भुत। ये गुरु ग्रह होता है, ये बुध होता है। भगवान की कृपा जब हम पर बरसती, बहुत सारे पॉजिटिव ग्रह, शुक्र को भी हम इसमें काउंट करते हैं। जो भी 3 मूलांक वाले जातक हैं, मुझे ज़रूर कमेंट में लिखें कि 3 से किन का संबंध है। यानी कि 3, 12, 21 और 30। और शुक्र की बात करें तो 6, 15 और 24 ये भी अंक हो सकते हैं आपसे कनेक्ट, क्योंकि शुक्र की भी बहुत पॉजिटिव ऊर्जा आ रही है आपसे। और कौन जलाते हैं ये दिया, मैं बता दूं आपको, एज एन एस्ट्रोलॉजर 5 चीज़ें डालकर अगर आप हर दिन दिया जलाते हैं तो आपको भविष्य में कभी कोई रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई उपाय, कोई टोटका आपको करने की ज़रूरत नहीं है। खुशियाँ, सुख बरसेगा आपके घर में। ध्यान से समझ लीजिए, घी का दिया हो, यानी कि गाय के घी का घी हो, दिया बाती जो हो वो गाय के घी में आपने लगाई हो। दूसरी चीज़ इसमें आप डालेंगे 1 चुटकी हल्दी। हल्दी इतना ज़्यादा भी ना डाल दे कि दिया बुझ जाए, या बस सगुन का हल्दी 1 चुटकी से भी आधी की आधी, थोड़ी सी, यानी कि आपको पिसी हुई हल्दी, 1 चुटकी येलो मस्टर्ड, पीला सरसों, 1 साबुत खड़ा लौंग डालेंगे आप उसमें, और 1 टुकड़ा भीम सैनी कपूर ज़रूर डालेंगे, 1 हरी इलायची ज़रूर डालेंगे। अगर ये 5 चीज़ें डालकर आप सिर्फ 41 दिनों तक, 43 दिनों तक, या 90 दिनों तक एक दिया जलाते हैं अपने पूजा रूम में, माता के आगे, या आप जिनको मानते हो उनके आगे, आपकी कैसी भी कामना हो, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं, आपको मन्नत वन्नत लेने की ज़रूरत नहीं, आपको कुछ चढ़ाने की ज़रूरत नहीं। वो कामना आप अपने मन में रखिए, ये दिया आप जलाइए। जिस घर में ये दिया जल रहा है उस घर के हर व्यक्ति की कामना पूरी होने लगती है। ये एक जादू है, ये एक चमत्कार है। करके ज़रूर देखिएगा और मुझको भी ज़रूर बताइएगा। ऑल राइट, यहाँ पर शुक्र की भी ऊर्जा कनेक्ट हो रही है। शुक्र की, गुरु की, बुद्ध की इस पावन ऊर्जा को रिसीव कीजिए। बहुत बहुत पॉजिटिव ऊर्जा आ रही है। देखो ये नवरात्रि का समय है, साफ़ सुथरा समय है, हर किसी ने अपने घर को साफ़ किया होगा, परंतु यहाँ पर मुझे एक खाली होल्डर दिख रहा है, मतलब जिसमें बल्ब नहीं है। बल्ब का जो होल्डर होता है एक खाली होल्डर है, जिसमें मकड़े की जाल वगैरह लगी हुई है, गंदी है, पुरानी है। ये आपने नवरात्रि में अपने घर की सफाई नहीं की, या तो ये किसी ऐसे कोने में लगा है कि आपने साफ़ नहीं की है। बैड एनर्जी है इसके आसपास, और आप पर बहुत गुड एनर्जी। आपका घर जो है वो पॉजिटिव है, आप भी पॉजिटिव हो, आप जो कनेक्ट हो, लेकिन आपके घर का एक छोटा सा कोना है तो यहाँ से बैड एनर्जी आ रही है। एक खाली होल्डर पड़ा हुआ है। सबसे पहली बात, इसको खाली मत रहने दो, है ना। मंगल है, आपने सूना कर दिया है, मंगल आपके घर का सूना हो जाता है। अब इसमें बल्ब लगाओ। ऊपर से ये जो मकड़ी के जाल लगे हैं ये शनि का सूचक होता है। तो एक तो खाली मंगल, ऊपर से बैड शनि, मतलब आपने 2 मजबूत ग्रहों को अपने ही घर में बिगाड़ कर रखा है। तो एक तो उसको साफ़ करो, उसमें बल्ब लगाओ, उसके जाल वाल साफ़ करो, सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। ऑल राइट। और वैसे भी शनि और मंगल पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको।
एक महिला शत्रु है आपकी और खून खौल रहा है उसका आपके नाम पर। ऑल राइट, देखो इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ी हुई हूँ जिसका कोई शत्रु है लेकिन महिला लेडी है। महिला शत्रु बोलने में अजीब लगता है ना, सुनने में भी अजीब लगता है। शत्रुता जो वर्ड है ना, दुश्मन शत्रु, तो पुरुषों पर ठीक लगता है। महिलाएं ममतामयी होती है, दयामयी होती है, माता की सूचक होती है। महिला को बड़े प्यार से लोग देखते हैं, बहन है, बेटी है, माँ है, ये शत्रु कब से हो गई। लेकिन जब महिला के अंदर जेलसी बहुत हो जाती है ना, तो बहुत सारे ऐसे घर हैं जो औरतों की वजह से बर्बाद हो जाते हैं। उनके घर के लोग ठीक अपना कमाने जा रहे हैं, घर है और पैसे कमा रहे, काम कर रहे हैं, लेकिन महिला का किसी का ऐसा स्वभाव होता है कि पूरे घर को क्या पूरे परिवार को बर्बाद कर देती हैं। अपने भीतर की ईगो को सिर्फ सेटिस्फाई करने के लिए, अपने भीतर की जेलसी को पूर्ण रूप देने के चक्कर में वो किसी के घर की खुशियाँ खा जाती है। तो ऐसी महिलाएं जो अगर कनेक्ट है मुझसे, प्लीज़ ऐसा ना करें। हम आए हैं परमात्मा के पास से और हमें पुनः अपना खेल समाप्त करके वहीं चला जाना है। तो जब हमें रहना ही नहीं है यहाँ पर हर कोई कुछ समय के लिए आया है। ये वो दुनिया है जहाँ से जिंदा कोई निकल कर जा ही नहीं सकता। फिर कैसा प्रपंच, कैसा खेल। जिस घर को आप अपना अपना कर रहे हो, उस घर के एक दाने, एक सीमेंट बालू का एक कण जो होता है, आप वो लेकर नहीं जा सकते हो यहाँ से। उसके लिए लड़ रहे हो, उसके लिए जल रहे हो। किसी को नौकरी हो गई, आपको बर्दाश्त नहीं हो रही। किसी के घर में अच्छी बहू आ गई ब्याह कर, आपको बर्दाश्त नहीं हो रही। महिलाओं वाली अलग मैटर होती है, इनका बस चले दुनिया ही ख़त्म कर दे। कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं, इतनी जेलसी। मैंने खुद एक शॉर्ट्स देखा यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर देखा। एक महिला ने क्या किया, नींबू और मिर्ची शायद नज़र वज़र उतार कर, कोई टोना टोटका करके, सीसीटीवी कैमरे का फुटेज देखा मैंने, वो जाकर दूसरे के घर के आंगन में फेंक कर आई और उन्होंने इस रील को अपलोड कर दिया इंस्टा पर, सीसीटीवी कैमरा के फुटेज को। मतलब ये जेलसी की कितनी सीमा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ टोना टोटका कर दिया और सामने वाले के घर की खुशी ख़त्म हो जाए। एक तो आपके नींबू मिर्ची वर्ची फेंकने से किसी के घर की कोई खुशी खत्म होने वाली नहीं है। कोई कुछ अचीव कर रहा है तो अपने बल पर कर रहा है। परमात्मा ने उनके नसीब में खुशी लिखी है, तब उनको खुशी मिल रही है। तो ये बेकार की फालतू की चीज़ें ना करें। महिलाओं में अक्सर ये देखा गया। तो एक महिला शत्रु यहाँ पर भी है आपकी, और जिनका खून खौलता आपका नाम सुनकर, खून खौल रहा है आपका नाम सुनकर। मतलब यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि बहुत संभल कर रहे हैं, कभी भी ये बड़ा नुकसान कर सकती है आपका। आप उनको हल्के में ना लें, आप उनको महिला समझकर, बिल्कुल ऐसा नहीं कि क्या कर लेंगे, महिला ही तो है। वो कभी कभी आपको ऐसे जगह पर चोट कर देंगे कि आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो थोड़ा सा अलर्ट रहना है आपको अपने इस महिला शत्रु से। और ज़रूर लिखें इनका नाम, आप जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है, मैं भी सुनना चाहती हूँ। और कहाँ से आप सुन रहे हैं ये भी मुझे ज़रूर बताएं। ओके, आप अपनी फील्ड में अचानक से ग्रो करेंगे। देखो आ गया ना पॉजिटिव मैसेज। अच्छा काम करोगे ना, अच्छा फल ज़रूर मिलेगा। श्रेष्ठ कर्म का श्रेष्ठ फल अवश्य मिलता है। कोई इस वक्त मुझसे ऐसा जुड़ा हुआ है, उनकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। आप अपनी फील्ड में अचानक से ग्रो करने वाले हो, अचानक से ग्रो करने वाले अपने फील्ड में। अर्थात कोई डॉक्टर है, क्लिनिक खोला है आपने, अचानक से क्लिनिक आपकी बहुत चलने लगेगी। कुछ आपने बिजनेस खोला है, आप ज्वेलरी मेकिंग करते हो, आप कुछ भी ऐसा करते हो जो आपका फील्ड है, जिस पर आप घनी मेहनत कर रहे हो, अचानक से ग्रो। कहते हैं ना, पता नहीं नवरात्रि में कैसे कृपा बरसी माता की और मेरे बिजनेस चल पड़ी। हाँ, मेरी तो निकल पड़ी है ना। कुछ ऐसा होने वाला, अचानक से चेहरा चमक उठेगा आपका, जिंदगी चमक उठेगी आपकी। अचानक से कोई अपने फील्ड में ग्रो करने वाला है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी, गुरु की भी एनर्जी और येलो कलर की प्लस में ऊर्जा जुड़ रही है आपसे। मतलब बहुत अच्छा, बहुत सारी शुभकामनाएं। परमात्मा करे आप बहुत बहुत ग्रो करें। और जब ग्रो आप कर रहे हैं, आप जरा सा पीछे मुड़कर अपने जीवन में देखिएगा, आपने कितनों का भला किया होगा। अपनी खुशियों का त्याग कर दिया होगा, अपना हिस्सा छीनने के चक्कर में दूसरों की आंखों में आंसू नहीं दिया आपने। तभी ऐसा होता है। जब भी चमत्कार होता है ना, मैंने खुद अपने जीवन में देखा है कि जब आप अपनी खुशी छोड़ देते हैं दूसरे की खुशी के लिए, आप दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, आप दूसरों के लिए सोचने लगते हैं ना, तब यूनिवर्स आपके लिए सोचने लगता है। बहुत सारी ब्लॉकेज खोल देता है, बहुत सारे बंद दरवाजे। आपको समझ में नहीं आएगा कि एक छोटी सी दुकान है मेरी, बहुत छोटी, शायद सोसाइटी में, बाजार में उस छोटी सी दुकान पर किसी की नज़र नहीं पड़ती होगी, लेकिन बड़े बड़े दुकान को मात दे देंगे आप। हज़ारों हज़ार कस्टमर आने लगेंगे, आपकी तूती बोलने लगेगी। आपकी चीज़ों लेने के लिए लोग
ट्रांसपोर्ट का सहारा लेंगे, बड़े दूर दूर से आएंगे, दूसरे शहर से आएंगे, ऐसी हालत हो जाती है जब परमात्मा देने पर आ जाते हैं, है ना। तो हमेशा अच्छा करो, दूसरों के लिए भी सोचो, कर्म अच्छे करो, अच्छे कर्म का फल आंख बंद करके लिख कर ले लो, अच्छा ही मिलता है। ऑलराइट, वो घुटने टेक रहा है आपके सामने, वो घुटने टेक देगा आपके सामने, यानी कि इस वक्त एक ऐसी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आपका शत्रु, आपका बुरा चाहने वाला, आपका नुकसान चाहने वाला कोई इस वक्त ऐसा जो आपके जीवन में जुड़ा हुआ है और हर वक्त चाह रहा था कि आप हार जाएं, परंतु देखो कैसे घुटने टेक रहा है आपके सामने, यानी कि किसी की हार होने वाली है और आपकी जीत होने वाली है। कोई घुटने टेक देगा का ये मतलब भी है यहाँ पर कि शायद प्रतिस्पर्धा का ज़माना है, आप आपके साथ कंपटीशन करने के लिए कोई रेस में आपके साथ खड़ा है, बिल्कुल कोई कॉपी कर रहा था, आपकी नकल कर रहा था, हर वो चीज़ कर रहा था जो आप कर रहे थे, लेकिन नहीं सका। डुप्लीकेट डुप्लीकेट ही होता है और ओरिजिनल की खुशबू अलग ही होती है। कोई है जो घुटने टेक देगा, पीछे ले लेगा अपने कदम, चलो ठीक है भाई तुम जीते और मैं हारा, इस तरह के शब्द सुनने को मिलेंगे। आप अपने जीवन में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सफलता बहुत खूबसूरत चीज़ होती है। सफलता जब मिलती है तो बहुत बहुत खूबसूरत चीज़ होती है सफलता। आपको भी सफलता मिलने वाली है। कोई घुटने टेकने वाला है आपके सामने, बहुत ग्रो करने वाले हैं आप, बहुत बहुत कामयाबी मिलने वाली है आपको। देखो एक चीज़ आंखों के सामने आ रही है, मैं बताऊं किसकी है, मुझे तुरंत लिखना, मुझे ज़रूर लिखना कि दीदी मेरी है। एक पुरानी डायरी है, मोटी डायरी, बिल्कुल मोटी है, अच्छे खासे पन्ने हैं इसमें, मोटी पुरानी डायरी है। पुरानी का क्या मतलब है, पुरानी मतलब बहुत पहले आपने खरीदी नहीं है, इसका डेट ही पुराना है। अभी 2025 चल रहा है ना, ये पहले ईयर के हैं, मतलब ये शायद 2020, 21, 22 के हैं, मतलब बैक डेट की डायरी है। लेकिन डायरी में काफ़ी पन्ने हैं और आप अब इसका यूज़ कर रहे हैं, बहुत अब आप इसका यूज़ कर रहे हो और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अपनी डायरी के अंदर डाल कर रखी है। जैसे कुछ अलग सा पेज, एक अलग सी कुछ लिख कर उसको फोल्ड करके डायरी के अंदर डाल दिया। कुछ पन्नों के बाद कुछ और भी है, एक कलम भी है। अब आप उस पुरानी डायरी का यूज़ करें। जिस वर्ष का था वो 2018 का था, तो 18 में यूज़ ना करके 25 में कर रहे हैं, ऐसी स्थिति है। लेकिन पॉजिटिव है, एनर्जी पॉजिटिव आ रही। जब भी हम बैकडेट का कुछ यूज़ करते हैं ना, तो उसको आप करंट में यूज़ ना करें, अपनी दुकान में, या आप खाता बही बनाते हैं अपने आगे के लिए, आप धन का ब्यौरा जिस पर रखते हैं, उन सब में आप बैकडेट की चीज़ें यूज़ ना करें, वरना आप जीवन में पीछे चले जाएंगे। अन्यथा आप कई सारी चीज़ें लिखी जा सकती हैं, इस तरह की डायरी का प्रयोग कई चीज़ों में किया जा सकता है। लेकिन जब भी कुछ ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आप अपनी दुकान की डेली की जो बिक्री लिखते हैं, उसको कभी भी बैकडेट में मत लिखिए, क्योंकि फिर आप समय से थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। वैसे डायरी जिनका भी है, घर भी आपका पॉजिटिव है, आप इंसान भी पॉजिटिव है और डायरी से भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आ रही है। ये आपके अच्छे कर्म है, ये आपकी ऊर्जाएं हैं जो इस बैक डेट की डायरी को भी पॉजिटिव कर दी। और किनका है ये मुझे ज़रूर बताएं और मेरे साथ अवश्य साझा करें। देखो नेक्स्ट डाउनलोड आ गया यहाँ, जल्दी से जल्दी इसको ब्लॉक करो, वरना नुकसान करेगा ये आपके जीवन में। देखो यूनिवर्स आपको किसी को ब्लॉक करने के लिए कह रहे हैं। ब्लॉक करने का क्या मतलब होता है? क्या मोबाइल पे उसके नंबर को ब्लॉक करने का मतलब ब्लॉक करना नहीं होता? वो तो है ही, एक क्षेत्र में ब्लॉक करना यानी मोबाइल नंबर को ब्लॉक कर देना, ताकि उसका कॉन्टैक्ट टूट जाए आपसे, वो आपको फ़ोन ना कर सके, आप उसको फ़ोन ना कर सके, है ना। लेकिन यूनिवर्स जब आपसे कह रहा है कि जल्दी इसको ब्लॉक करो, का मतलब है अपने जीवन से उसको ब्लॉक करो। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे जैसा रिश्तेदार, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे जैसा मित्र, भाई नहीं चाहिए, तुम्हारी जैसी बहन नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे जैसी सहेली या तुम्हारे जैसा पड़ोसी नहीं चाहिए। अगर कोई सच में दुष्ट है, अपनी दुष्टता आपके जीवन में बिखेर रहा है, कोई इतना नेगेटिव है जो सर से पांव तक नेगेटिव है और अपनी नेगेटिविटी आप पर उझल रहा है, आपके जीवन को पूर्ण रूप से नेगेटिव कर रहा है, कोई बुरा है और अपनी बुराई के कारण आपके जीवन को बुरे रंग में रंग रहा है, तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि अब उसको ब्लॉक करो, मोह का त्याग करो। ठीक है, हो सकता है वो आपके परिवार का कोई ऐसा सदस्य हो कि बिल्कुल आपको उसको साथ लेकर चलना पड़ रहा है और चलना पड़ेगा, आप उसको किनारे नहीं कर सकते हो, तो अपने जीवन के मोस्ट ऑफ पार्ट से उसको ब्लॉक करो। उसके साथ आप बातें करो, उसको रिस्पेक्ट दो, उसकी सेवा करो, उसको जो चीज़ की ज़रूरत है उसको दो, बस। अपने जीवन की पॉजिटिविटी से उसको मत जोड़ो, क्योंकि वो आपकी ऊर्जाओं को खा रहा है धीरे धीरे।
यूनिवर्स जब आपसे कह रहे हैं कि उसको जल्दी से ब्लॉक करो, वरना एक समय आप उसकी तरह हो जाओगे। एक समय आप उसकी तरह हो जाओगे, तो बंद करो दरवाजे ऐसे व्यक्ति के लिए। हर कोई अपने हिस्से का जीवन जी रहा है और हर किसी को खुश रहने का हक है, ग्रो करने का हक है, हर किसी को अपनी ज़िंदगी में बहुत बेहतरीन करने का हक है। तो केवल हम किसी नेगेटिव इंसान के संपर्क में रहने के कारण अगर हमारी ज़िंदगी नेगेटिव हो रही है तो ब्लॉक करो उसको। यूनिवर्स कह रहे हैं जल्दी से जल्दी ब्लॉक करो उसको। जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं कि इनको ब्लॉक कर रहे हैं आप, वह भी मुझे ज़रूर बताएं। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद स्पेशल बनाया है। गॉड की आप एक अद्भुत रचना है। माता रानी ने आपको अपने हाथों से बहुत सुंदर, बहुत दक्ष, बहुत काबिल बनाया है और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हमेशा इस बात का स्मरण रखें। लव यू ऑल माय फैमिली।